सोचिए, बादशाहत किसी की नहीं रहती है। ये जनता है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। और यहाँ अगर आप जनता की नज़रों से एक बार उतर गए तो उतर गए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो शुरुआती रुझान है, उससे साफ है कि चाणक्य की चाणक्य नीति अमित शाह फेल हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी फेल हो रहे हैं। और सोचिए, इस कांग्रेस जो है वो वापसी करती हुई दिख रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, एनसी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, वहां उसकी सरकार बन रही है। और जम्मू रीजन में भी जहां हिंदू वोटर ज़्यादा हैं, वहां 40 सीटें हैं, लगभग 43 सीटें हैं, वहां भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने इस बार खराब प्रदर्शन किया है। हरियाणा में, जिस पर सबकी नज़र है, हरियाणा में बीजेपी खराब प्रदर्शन की तरफ बढ़ रही है और कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। लेकिन सोचिए, अभी तो ये 12 बजे तक सब साफ हो पाएगा। ये टीवी अखबार आपको पागल बनाता रहता है, इन पर मत जाइए, इनका ये बिजनेस है। इनको पहले ये बीजेपी के लिए इस तरह से काम करते थे, तुरंत ट्रेन में जिता देना, हरा देना। और अब कांग्रेस के लिए चूंकि ओपिनियन पोल वो दे चुका है, तो शुरुआत में इसी तरह के रुझान रखेंगे। लेकिन हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में दोनों जगह बीजेपी के लिए मुसीबत है। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी जो चुनाव हार रही है उसकी वजह है सवर्ण तुष्टीकरण। जब आप इस देश के 90% आबादी SC ST OBC को इग्नोर करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी, खासकर जम्मू में जो गैर सवर्ण वोटर थे वो लगातार बीजेपी से नाराज थे, और हरियाणा को तो कहना ही क्या। लेकिन एक बात और साफ है, अब गठबंधनों की सरकार चलेगी, ये भी समझिए। हरियाणा में थोड़ा मामला ऊपर नीचे जा सकता है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस और बीजेपी बराबर हो गई है। हरियाणा में भी कांग्रेस बीजेपी बराबर होती दिख रही है। तो देखिए अभी आगे आगे होता है क्या। लेकिन ये तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीखना पड़ेगा। और टीवी देखिए, शुरुआती पोस्टल बैलेट के रुझान थे तो राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक खड़गे के नाम की चर्चा तक किसी सवर्ण पत्रकार के मुंह पर नहीं है, जबकि खड़गे साहब सबसे बुरे वक्त में कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं, जब वो 45 सीट पर सिमट जाती है। इस बार वो खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद कर्नाटक जीतती है, हिमाचल जीतती है, अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर जीतने वाली है। लोकसभा में उसका 100 सीट हो गया, लेकिन खड़गे साहब का कोई नाम लेने वाला नहीं है। राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक चल रहा है। यही होता है सवर्ण मीडिया का जातिवाद, जीते तो राहुल, हारते तो खड़गे। वहीं उधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव है और कांग्रेस ने 60 साल राज किया है, 10 साल में ही नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो गए हैं। तो नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों से साफ है कि इसका असर जो है वो महाराष्ट्र चुनाव पर भी पड़ेगा। उसके बाद आपको बता दें कि बिहार चुनाव पर भी पड़ेगा और झारखंड चुनाव पर भी पड़ेगा। और एक जो डर का माहौल बनाया जा रहा था, जो सरकार से सवाल पूछे उन पत्रकारों पर FIR, गुंडागर्दी, मारपीट, इन सब के लिए बीजेपी के वो समर्थक जिम्मेदार हैं। आज बीजेपी की जो हालत हो रही है, जो खराब हालत हो रही है, उसके लिए वो समर्थक जिम्मेदार हैं जो घोर जातिवादी और मनुवादी हैं, जो SC ST OBC किसानों का हक छीनते हैं। उनको लगता है कि हमारी सरकार है। जो धर्म के नाम पर क्रिश्चियन पर, मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, जो जाति के नाम पर SC ST OBC का पर अत्याचार करते हैं, वो जातिवादी, मनुवादी, ये पूरी तरह से बेनकाब हो रहे हैं। और लगभग पूरे देश में SC ST OBC में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन चुका है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। और जम्मू कश्मीर में हारती हुई दिख रही है बीजेपी, पूरी तरह से 50 के करीब आंकड़ा जा रहा है। लेकिन हरियाणा में जो मैं कह रहा था, हरियाणा में एक बार फिर से शुरुआती रुझान में बीजेपी वापसी करती हुई दिख रही है। और अब तो कांग्रेस से आगे निकल गई है बीजेपी। मैं फिर कह रहा था, अगर ऐसा होता है तो BSP का बड़ा फैक्टर है। और OBC, दलित समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया है कांग्रेस को, OBC ने वोट नहीं दिया है, OBC के मुख्यमंत्री हैं, तो हुड्डा फैक्टर भी काम कर सकता है। तो हुड्डा को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना, हुड्डा की मोनोपोली वो हरियाणा में होता दिख रहा है, जो मध्य प्रदेश में हुआ था।
जिस तरह से हरियाणा में, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और उनके बेटे की चल रही थी, हरियाणा में हुड्डा साहब की चल रही थी और उनके बेटे की चल रही थी, और अब रुझान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर बराबर आ गई है और 4 जो हैं अन्य हैं। तो हरियाणा बहुत मजेदार रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कुछ भी नहीं मिला है। जम्मू में भी बीजेपी जो है वो साफ होती दिख रही है और जम्मू वालों ने अपने संवैधानिक अधिकार 370 हटाए जाने का विरोध किया है और कांग्रेस का बीजेपी का पत्ता साफ किया। वहां कांग्रेस और एनसी की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन सोचिए, हरियाणा में मामला फंस गया है। तो ये सब समझना पड़ेगा आपको कि अब लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, बाबा साहब का संविधान है और अब सोशल मीडिया का दौर है। किसी भी पार्टी की मोनोपोली नहीं चल सकती है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि हरियाणा में मामला फंस गया है। शुरुआती रुझान में आंकड़ा 65 तक पहुंचाया जा रहा था। शुरुआती रुझान में आंकड़ा 65 तक पहुंचाया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे सब साफ होगा। ये जो ट्रेंड है, इसका एक मोनोपोली भी समझिए। ट्रेंड इसलिए कराया जाता है, शुरुआत में लोग फर्जी तरीके से टेलीविजन चैनल में लोग किसी पार्टी को आगे कर देते हैं ताकि अधिकारी सत्ते में आ जाए, अधिकारियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि सब टीवी देख रहा होता है। इतना किसको फुर्सत है कि वो चुनाव आयोग की जाके वेबसाइट देखे। तो मैं आज आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी जाके वीडियो बताऊंगा कि चुनाव आयोग एग्जैक्ट कितना आंकड़ा दे रहा है, टीवी अखबार वाले कितने चला रहे हैं। फिलहाल टीवी अखबार वालों की माने तो हरियाणा में मामला फंस गया है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर पर बैटिंग कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में 48 सीटों पर कांग्रेस और एनसी गठबंधन, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आगे है। लेकिन टीवी अखबार वालों की भाषा सुनिएगा तो कहीं भी खड़गे का नाम नहीं है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी की बल्ले बल्ले है। और अगर हारेंगे, बीजेपी हारेगी, तो फिर नड्डा के मत्थे मरा जाएगा और नायाब सैनिक को बलि का बकरा बनाया जाएगा, जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। और अगर जीत गए तो फिर नड्डा और अमित शाह की बोलबाला हो जाएगा, मोदी जी का भी नाम लिया जाएगा। लेकिन हार गए तो पूरा का पूरा नायाब सैनिक के सिरे आ जाएगा। तो इस देश में विडंबना है कि SC ST OBC के लोग किसी भी पार्टी में रहे, हार का ठिकरा उनके सर और जीत का ठिकरा किसी और के सर। इसी कांग्रेस को पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन था, 40 बीजेपी थी तो 30 कांग्रेस थी। लेकिन उस समय अशोक तंवर थे प्रदेश अध्यक्ष, उनको क्रेडिट नहीं दिया गया। बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी, हुड्डा को क्रेडिट गया, हुड्डा एंड फैमिली को। इस बार हरियाणा में अगर मामला फंसता है तो कौन जिम्मेदार होगा, हुड्डा एंड फैमिली या अशोक तंवर और कुमारी सैलजा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो फिलहाल तो हरियाणा में बीजेपी आगे हो गई है और हरियाणा में मामला फंस गया है, बुरी तरीके से फंस गया है। एकदम क्रूशियल फाइट चल रही है। बीजेपी 45 है, कांग्रेस 42 है और जम्मू कश्मीर में एनसीपी की है। तो मैं बार बार कह रहा था, हुड्डा, मैं जो आपको बता रहा था कि हुड्डा सन एंड फादर एंड सन्स का जो मामला था, मध्य प्रदेश टाइप से मामला हो गया है। और अगर हरियाणा बीजेपी जीत जाती है तो समझिए कि नरेंद्र मोदी की वापसी होगी, पार्टी पर कंट्रोल बढ़ेगा, आरएसएस पर चुप्पी लगेगी। और अगर हरियाणा बीजेपी हार जाती है तो आरएसएस नरेंद्र मोदी पर नकेल कसेगा, अध्यक्ष उसकी मर्जी का होगा। तो हरियाणा का चुनाव जो है वो सबसे क्रूशियल है और उसी पर नजर बनाए रखिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपको दिख रहा है वो हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। तो हरियाणा में बीजेपी ने बाजी मारती हुई दिख रही है। अब जो शुरुआती रुझान, अब जो रुझान आ रहे हैं उसमें हरियाणा में बीजेपी ने खेल शुरू कर दिया है और अब टीवी वालों की भाषा भी बदल गई है। जो शुरुआती पोस्टल बैलेट की गिनती में कह रहे थे कि बीजेपी का सुपरा साफ, अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, कुमारी सैलजा का अपमान भारी पड़ रहा है। अशोक तंवर लाए गए, बाद में देर हो गई और हुड्डा एंड सन्स ने पूरा का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है कांग्रेस का। तो ये बड़ी खबर है। और अब राहुल गांधी को नहीं नाम लिया जाएगा, अब खड़गे का नाम आ जाएगा कि हरियाणा में खड़गे जी की पार्टी हार गई, अध्यक्ष थे खड़गे तो उनका फोटो लगा दिया जाएगा। तो हरियाणा में बीजेपी ने वापसी कर ली है। शुरुआती रुझान में ये लोग चला रहे थे कि बीजेपी वापसी नहीं कर पा रही है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस से आगे निकल रही है। तो इसका मतलब है ओबीसी अभी भी
बना हुआ है और ये मैंडेट जो है हुड्डा एंड उनके बेटे के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में तो जीत रही है कांग्रेस गठबंधन से, लेकिन हरियाणा में अगर कांग्रेस गठबंधन करती आम आदमी पार्टी से या बीएसपी से तो जीत सकती थी? इसका मतलब है कि बीएसपी और आईएनएलडी ने जमकर प्रचार किया था और उनको कुछ सीटें आती है तो मामला फंसेगा। फिलहाल हरियाणा में बहुमत दिख रहा है। आगे जो भी अपडेट होगा तुरंत हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।